بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लिन अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम। एक बहन ने सवाल किया है कि लिकोरिया के मर्ज़ में तहारत का क्या हुक्म है। याद रखें कि जिन बहनों को लिकोरिया की बीमारी होती है वो हमेशा परेशान रहती हैं कि इसकी वजह से गुस्ल करना होगा या वज़ू करनी होगी, या कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा पाक होगा या नापाक होगा, वो कशमकश में पड़ी रहती हैं। तो किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 45 पर यह मसला मौजूद है। इसकी एक शक्ल ये है जिसमें ये नापाक है और दूसरी शक्ल ऐसी है जिसमें ये नापाकी के दर्जे में नहीं रहती, बल्कि माफ़ हो जाता है और नापाक शुमार नहीं होता है। पहली शक्ल, जब औरत को दिन में 2 बार 4 बार या 2-4 घंटे के वक्फे पे आ रहा है। गौर से सुने और समझें। पहली शक्ल, जब औरत को दिन में 2 बार 4 बार या 2-4 घंटे के वक्फे पे आ रहा है तो ऐसी सूरत में ये लिकोरिया वाइट डिस्चार्जिंग नापाक होगा। कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। लेकिन कपड़े नापाक होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पूरा कपड़ा धोएं, बल्कि जितनी दूर नजासत लगी है उतनी जगह धो लें, काफ़ी होगा। और इसकी वजह से बाज़ औरतें कमर से नीचे पूरा धोती हैं। ऐसा करना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ जहाँ तक लगा है उतना धो लें, काफ़ी होगा। इसके आने की वजह से गुस्ल ज़रूरी किसी भी हाल में नहीं होगा, लेकिन वज़ू टूट जाएगा, फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़नी होगी। दूसरी शक्ल ये है कि एक औरत को मुसलसल आ रहा है, यानी इतनी मोहलत भी नहीं मिल पा रही है जिसमें वो एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके। दूसरी शक्ल क्या है कि एक औरत को मुसलसल आ रहा है, इतनी मोहलत भी नहीं मिल पा रही है जिसमें वो एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक औरत अभी पाक होकर साफ़ होकर वज़ू करके नमाज़ पढ़नी शुरू की थी कि दौरान नमाज फिर उसको आ गया, यानी 5 मिनट की भी मोहलत उसे नहीं मिल पा रही है जिसमें वो एक वक्त की मुकम्मल फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके। मैं सुन्नत और नफल की बात नहीं कर रही हूँ, मुकम्मल फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके। तो उसके लिए अब हुक्म बदल जाएगा, नापाकी के दर्जे से हटाकर माफ़ करार दे दिया जाएगा। यानी ऐसी औरत एक नमाज के लिए वज़ू करेगी और उसी वज़ू से एक वक्त की सारी नमाज़ें और दीगर तमाम इबादतें उस एक वज़ू से कर सकती है। मसलन ज़ोहर के वक्त वज़ू की, अब ज़ोहर से असर तक जितनी भी इबादतें चाहें कर सकती है। असर का वक्त जैसे ही शुरू होगा उसका वज़ू ख़त्म हो जाएगा, फिर असर के लिए वो दोबारा वज़ू करेगी और असर के वज़ू से असर से मग़रिब तक जितनी इबादतें, वो तमाम इबादत जो वज़ू करके किया जाता है वो उसी वज़ू से कर सकती है। फिर मग़रिब के लिए नया वज़ू करेगी, फिर इशा के लिए नया वज़ू करेगी, यानी एक वक्त में एक वज़ू से तमाम इबादतें कर सकती है। खुलासा यह निकला कि जिस औरत को 5 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलती है तो वो एक ही वज़ू से एक वक्त के सारे इबादत कर सकती है। यही हुक्म उसके लिए है जिसको मुसलसल पेशाब के कतरे गिरते हों, या गैस का प्रॉब्लम हो, या इस्तिहाज़ा का खून निकलता हो, या किसी और जगह से खून रिसता हो, या पीप ज़ख्म से निकलता हो। तो इन तमाम कंडीशन में अगर यही कंडीशन होगी तो हुक्म भी यही नाफिज होगा, यानी उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती हो जिसमें वो एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा कर सके, तो ख़्वाह वो मर्द हो या औरत, उसके लिए फिर हुक्म भी यही लागू होगा। पूरी तफसील से बता दी गई है। अगरचे फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट के ज़रिए पूछ लें, लेकिन गलत फहमी की शिकार ना हो। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज ना हो, बल्कि होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। आप किसी अच्छे हकीम से कंसल्ट करके दवा ले लें, और कोई असबाब मुहैया ना हो तो फिर 2-3 दवाएँ हैं, मुकव्विरहम, मूचरस, ये सब दवाएँ खाएँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।